अब हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझने से पहले आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में समझना पड़ेगा, तो उसके बाद हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उससे पहले हम लिखते हैं विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और किस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण किया जाता है। विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश जो कि मात्रा में समान होते हैं, लेकिन उनका जो चिन्ह होता है, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होगा, तो वो जो आवेश होते हैं वो मात्रा में तो बराबर होते हैं लेकिन चिन्ह में विपरीत होते हैं, जो कि एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखने पर विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक आवेश है, ये मान लीजिए माइनस क्यू है, और ये एक आवेश है, इसको हम प्लस क्यू मान लेते हैं, और इनके बीच के डिस्टेंस को हम बहुत ही सूक्ष्म मान लेते हैं। यहाँ पे हमने ज़्यादा दिखाया है, लेकिन जब आप इसको द्विध्रुव का निर्माण करेंगे तो उसमें जो आवेश होंगे वो एक दूसरे से बहुत ही करीब होंगे। तो विद्युत ध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किसमें? मात्रा में बराबर, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं, मतलब उनके बीच की दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है। ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, और इनके बीच की आप कोई डिस्टेंस मान लीजिएगा, हम यहाँ पे आर मान ले रहे हैं, जो भी आपको मानना है मान लीजिएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं। इसी से मिलता जुलता शब्द है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यही कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होता है। अब हम लोग उसको समझते हैं, लेकिन इसका जो परिभाषा है वो इससे थोड़ा अलग है। उसका परिभाषा क्या है उसको समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं। ठीक, ये भी एक ऐसा ही निकाय होता है, लेकिन इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है उसको हम समझा रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके बाद हम इसको समझा रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव की क्या, ये जो हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव की एक आवेश या कोई एक आवेश लिख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश
आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब ये क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको अब समझिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है कि विद्युत द्विध्रुव का, यहाँ पे एक चीज लिखिए, विद्युत द्विध्रुव का हमने लिखना भूल गए हैं। विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए, अगर हमारे पास ये एक माइनस क्यू आवेश है और ये हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और इनके बीच के डिस्टेंस को हम 2l मान रहे हैं। 2l क्यों? हम इसके बीचों बीच यहां पे एक लाइन खींचते हैं, या आप ये समझ लिए कि ये जो 2l है इसके बीचों बीच यहाँ पे उपस्थित जो इसकी मात्रा होगी वो इधर l के बराबर होगी और इधर जो मात्रा होगी वो l के बराबर होगी। इन दोनों को जो मिलाने के बाद आपको प्राप्त होता है वो 2l की लंबाई होती है। मतलब ये जो लाइन है ये इसके बीचों बीच उपस्थित है। यहां से इधर की जो लंबाई है वो भी l के बराबर है, यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो भी l के बराबर है, और यहां से और यहां तक, मतलब यहां से यहां तक जो टोटल यहां लंबाई है इतनी, वो 2l के बराबर है। और ये जो 2l डिस्टेंस है इसको हमने अल्प दूरी कहा है। इसी 2l डिस्टेंस को हमने अल्प दूरी कहा है। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो निर्माण होता है वो कैसे होता है कि आप इन दोनों में से कोई एक आवेश ले लीजिए, चाहे आप माइनस क्यू ले लीजिए या प्लस क्यू ले लीजिए। इन दोनों आवेशों के साथ साथ इनके बीच की जो दूरी है, क्या दूरी, 2l, यहां से यहां तक, सिर्फ आप एक यल नहीं ले सकते हैं, इनके दोनों के बीच की दूरी लेनी पड़ेगी। तो किसी एक आवेश चाहे प्लस या माइनस तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को लेकर जब आप एक सिस्टम बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे हम P से लिखते हैं, और ये जो होता है P बराबर किसके होता है, 2 Q इंटू 2l। Q क्या है, Q कोई एक आवेश है चाहे वो माइनस या प्लस, और 2l क्या है, 2l इनके बीच का डिस्टेंस है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, इसलिए हम इसको ऊपर एक वेक्टर लगाते हैं, और इसकी जो दिशा होती है वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। इसको जो दिशा होती है वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको समझ में आ गया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो किसी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला होता है P = Q इंटू 2l, इसी को आप लिख सकते हैं P बराबर 2QL। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2l या P बराबर 2QL। ठीक, अब समझते हैं इसका मात्रक क्या होगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा, मात्रक तथा विमा दोनों को एक साथ समझते हैं। P का जो मात्रक होगा, P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P का जो मात्रक होगा वो आवेश का मात्रक कूलाम, Q आवेश है इसका मात्रक कूलाम, और 2l, तो 2 तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन जो l है इसकी जो
मात्रक है, यल क्या है, इनके बीच की दूरी है, और दूरी का मात्रक जो होता है वो लंबाई होता है। तो इसका जो मात्रक है वो है कूलाम इंटू लंबाई के बराबर। ठीक, ये इसका मात्रक हो गया। यदि आप इसकी बीमा निकालना चाहते हैं तो बीमा कैसे निकालेंगे इसको समझिए। ये तो हो गया इसका मात्रक, तथा बीमा जो बीमा होगा वो क्या होगा, आपको पता है कि कूलाम क्या है, कूलाम जो है वो आवेश का मात्रक है, और ये आया कहां से। तो एक चीज ध्यान दीजिए आप, विद्युत धारा बराबर किसके होता है, आवेश बटे में समय के। ये आवेश बटे में समय के, समय का जो बीमा होता है वो होता है टी, टाइम, और विद्युत धारा की जो बीमा होती है वो होती है एम्पियर। मतलब विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और इसकी बीमा होती है ए, और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड, इसकी बीमा होती है टी। तो आवेश की आप यहाँ से देखिए बीमा निकालिए, तो जब समय को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए तो पहले से और टी आएगा, तो ये हो जाएगा ए टी बराबर आवेश। तो आवेश की जो बीमा है वो क्या होगी, ई टी। तो यहाँ से आवेश क्या है, आवेश कूलाम का मात्रक है। तो कूलाम का मात्रक आवेश है, ये आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। तो कूलाम बराबर किसके है, कूलाम बराबर है विद्युत धारा गुणे समय के, जिसको मैंने बीमा के रूप में ए इंटू टी लिखा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, ए इंटू टी, ये ए और टी लिख सकते हैं। और लंबाई का मात्रक, क्योंकि जो दूरी है, दूरी का मात्रक लंबाई है, और लंबाई को हम बीमा के रूप में एल लिखते हैं। तो आप यहाँ पे चाहे एल लिखिए और चाहे इसके आगे एल लिख लीजिए। ठीक, आगे लिख लीजिए ताकि एक अरेंजमेंट सही रहेगा। इसको इधर ही लिख लीजिए। ये जो इसकी बीमा होगी वो हो जाएगी ए टी एल, या आप इसी को लिख सकते हैं या एल टी ए, पढ़ने में आसान हो इसीलिए इसको लिख दिया गया है एल टी ए। एल टी ए ज़्यादा आसान है किससे, ए टी एल से। इसकी जो बीमा है वो एल टी ए के बराबर है, और इसका जो मात्रक है वो कूलाम गुणे लंबाई के बराबर है। अब हम समझते हैं कि हमारे पास जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, उनमें किस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है। अब हम वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण को समझते हैं। उदाहरण है किसका, वैद्युत द्विध्रुव का। मतलब वैद्युत द्विध्रुव का किस प्रकार से निर्माण होता है। आपको एक अणु पता होगा क्या, HCl, H2O, NH3, NH3, HBr, ये आपको अणुओं के बारे में पता होगा। जब आप HCl का संरचना बनाते हैं तो क्या बनता है, H प्लस Cl माइनस। ठीक, इसकी संरचना बनाए HBr का तो H प्लस Br माइनस। अगर आप इसी तरह से H2A या NH3 का भी संरचना बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसमें आपको एक प्लस तथा एक माइनस दिखेगा। यहाँ पे भी आप देखिए, ये जो हमारे पास H है इसमें उपस्थित प्लस चार्ज है, ये जो Cl है इसमें उपस्थित माइनस चार्ज है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस वो बहुत ही सूक्ष्म होती है। तो ये जो हमारे पास अणु है HCl, ये विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करने वाले जो हमारे पास अणु होते हैं वो HCl, H2, NH3, HBr, इस तरह से और भी सारे अणु होते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसमें एक पोल ये होता है पॉजिटिव और एक पोल ये होता है निगेटिव, और इनके बीच की डिस्टेंस ही काफ़ी कम होती है, क्योंकि अणु जो होते हैं वो
नंगी आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं, इसलिए आप कल्पना कर लीजिए कि उसकी बीच की डिस्टेंस कितनी छोटी होगी। अब हम क्या समझते हैं, ये तो हमारे पास उदाहरण थे किसके, अणु के, ये तो हमारे पास अणु थे। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, किसका, परमाणु का। क्या परमाणु में विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है? सामान्य अवस्था में परमाणु में किसी भी प्रकार का कोई विद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास एक नाभिक है किसी एटम का या परमाणु का, ये हमारे पास इसका नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जब ये चक्कर लगाते हैं तो इनका जो केंद्रक होता है वो भी इसके नाभिक के ऊपर ही होता है, और इसमें जो उपस्थित प्रोटॉन है वो भी, उसका भी जो केंद्रक होता है उसके नाभिक पर ही उपस्थित होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का नाभिक इसके केंद्र पर उपस्थित होने के कारण इलेक्ट्रॉन का नाभिक इसके केंद्र पर क्यों उपस्थित होता है? क्योंकि इसी के चारों तरफ वो चक्कर लगाता है, जिससे उसका जो केंद्र होता है या उसका जो आप कहें तो नाभिक होता है वो इस प्रोटॉन के नाभिक पर ही उपस्थित होता है। तो मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाते हैं और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, विद्युत क्षेत्र में होता क्या है, विद्युत क्षेत्र में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ निगेटिव चार्ज होता है। जब आप इसको इसके बीच में लेकर जाते हैं, इसके बीच में जब आप इस एटम को लेके जाते हैं तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव कौन सा है, क्या हुआ भाई, जब आप इस परमाणु को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा निर्माण एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज के थ्रू ही होता है, जिसमें जो इसकी डायरेक्शन होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। ठीक, इसके बीच में जब आप इस परमाणु को लेकर जाते हैं तो ये प्लस चार्ज है, ये इसमें उपस्थित, इस परमाणु में उपस्थित नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो आप सोचिए कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में ये जो एटम है इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार से बनने लगती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, इस प्लस चार्ज की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन होता है या आकर्षण होता है। तो ये जो चार्ज है वो इधर शिफ्ट होने लगते हैं, और ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव चार्ज धनावेशित होता है, इसलिए ये निगेटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होने लगता है। ठीक, इस तरह से जब आप किसी परमाणु को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है। इससे ये इसका जो सेंटर होगा, अगर वो कुछ इधर ले लिया जाए, इसका जो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसका हम नाभिक कुछ यहाँ पे ले लें, इन सबका इलेक्ट्रॉन का अगर नाभिक यहाँ पे ले लें तो इसकी जो किसकी धनावेशित भाग की जो नाभिक है वो यहाँ पे प्राप्त होगी, और इस तरह से आपको यहाँ सेंटर होगा तो ये माइनस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न नाभिक है, और इस तरह से यहाँ पर आपको एक द्विध्रुव आघूर्ण देखने को मिल जाता है। तो जब भी आपको परमाणु के द्वारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का उत्पन्न करना हो तो उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए, और आपके पास जो अणु होते हैं उसमें जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो उसमें स्वतः ही उत्पन्न होता है।